सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र मिश्रा टारगेट विथ अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बार सभी साथी बताएं वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है? चलिए भाई, एक बार जल्दी से सभी कंफर्म करेंगे। रूबी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रतीक हैं, विवेक हैं, मयंक हैं। चलिए बाकी सभी बताएं। सविता अवस्थी हैं, रश्मि हैं, अंकित कुमार हैं, जयवीर सिंह है, निशा देवी हैं, संकेत हैं, ठीक है, ब्रजेंद्र हैं, रश्मि, गुंजन, प्रियंका। चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग कर रहे हैं मैथ्स, और मैथ्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे घातांक एवं करणी की। ठीक है भाई, तो आइए शुरुआत करेंगे अपने सेशन की। एक आपको मैंने होमवर्क दिया था, उसके लिए बड़ा कमेंट कर डाले भाई तुम सब हैं, करा दीजिए। आइए भैया, एक सवाल मैंने आपको दिया कि इस क्वेश्चन को करके बताओ। अच्छा एक चीज सोचो, घनमूल निकालने का एक ही तरीका है, क्यूब रूट निकालने का एक ही तरीका है ना? क्यूब रूट निकालने का एक ही तरीका है, क्या है? आप कहेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। अगर मेरा फैक्टराइजेशन मेथड ही तरीका है तो एक बात बताओ, फिर ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे? क्योंकि जोड़ने और घटाने के लिए मैंने तो वर्गमूल में बताया था कि आप यूज करेंगे डिवीजन मेथड। यहां डिवीजन मेथड है नहीं, फिर ये सवाल कैसे आ गया? अगर ऐसे सवाल आ जाएं, बहरहाल क्वेश्चन इससे कम ही बनते हैं जोड़ने घटाने पे, फिर भी आ जाएं तो इसको आप यूजिंग कॉमन सेंस से ही करेंगे। आपको सोचना पड़ेगा वैल्यू रख रख के, या तो आप गेस करें। जैसे आप बताइए ये कितना है, 59,000 समथिंग है। अगर मैं यहां सोचूं कि ये किसके किसके बीच लाई करेगा, तो जैसे आप सोचिए, मैं अगर 30 और 40 को पकड़ लूं, 30 और 40 को पकड़ लूं, या तो क्यूब आपको याद हो तो आप चुटकियों में बना पाओगे। तो भाई 30 का क्यूब और 40 का क्यूब निकालना आसान है भाई। 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, ये सर 27,000 हो गया। और ये 4 चौक 16 चौके 64, ये 64,000 हो गया। ठीक है भाई, क्या इनके करीब करीब अगर मैं देखूं तो आप मुझे बताओ ये किसके ज्यादा करीब नजर आएगा? तो आप कहेंगे 40 के ज्यादा करीब है। 40 के ज्यादा करीब है, इसका मतलब है कि 40 से कम करते हुए संख्याओं का क्यूब देखेंगे और जो बन जाएगा वही जोड़ने पे जवाब दे देंगे। अब जैसे 40 है तो मान लो मुझे 39 का बनाना है, कि 39 का तो ये नहीं है, तो 59,316 को पकड़े। अब नियम हमारा यही कहता है कि सर आप एक काम करिए, आप एक काम करिए, पीछे से 3 का जोड़ा बना के किनारे कर दीजिए, और 59 ये जो बचा है इससे पहले देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो किसी नंबर का क्यूब है। अब ये क्यूब रूट है भैया जी, ध्यान रखेंगे। आप कहेंगे 59 के पहले केवल 27 आता है जो कि 3 का क्यूब है, तो ये कंफर्म हो गया 3 के बाद कोई नंबर है। अगर 6 है तो 6 तो नो चेंज में आता है, 6 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब जोड़ने वाला नंबर आने वाला है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने आपको समझाया कि 2 बदल जाता है 8 भाई, 2 बदल जाता है किस में? 8 में। 8 बदल जाता है 2 में, 3 बदल जाता है किस में? 7 में, और 7 बदल जाता है 3 में। बाकी सारे नो चेंज होंगे, 1 है तो 1 होगा, आगे देखोगे आप 4 है तो फिर 4 ही रहेगा। अब मैं यहां पे अगर सोचूं कि फिर कैसे इसको बनाऊं, तो भाई 6 तो नो चेंज में आएगा, 6 ऑप्शन में है नहीं। अगर मैं जोड़ना चाहूंगा तो मान लीजिए अगर मैं 1 जोड़ता हूं तो 7 बन जाएगा, 7 से मुझे यहां रिजल्ट जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा? 7 से 3, 3 से 7, तो ये भी कहानी नहीं बन रही है। अब एक काम ये कर सकते हैं, 2 का सोचेंगे कि अगर 2 जोड़े तो 8 चाहिए, और 8 पे क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि 39 है मेरे पास। तो फिर एक ही जवाब दिख रहा है कि वो 3 अगर मैं पकड़ लूं, तो 3 जब इसमें मैं अगर इसमें 3 जोड़ देता हूं तो ये कितना बन जाएगा? आप कहेंगे कि सर ये 300 ये 16 3 19, 319 बन गया। अब ये मैं कह सकता हूं कि अगर यहां पे मैंने देखा कि भैया ये 9 है, तो 9 कब आएगा जरा सोच के बताइए। 9 तब आएगा या तो फिर आपका यहां जो क्यूब होना चाहिए वो किसका क्यूब होना चाहिए तो 9 बने? भाई 9 ही का, क्योंकि 9 तो नो चेंज में आएगा। इसका मतलब ये 39 का क्यूब आराम से बन जाएगा। अगर 39 का बन जाएगा तो जोड़ी जाने वाली संख्या हमारी क्या होगी? 3 हो जाएगी। चलिए भाई जल्दी से बताइए, बस इसी को ध्यान रखना है कॉमन सेंस लगा के।
चलिए भैया एक बार जल्दी से बताओ, तो यहां पे एक ही रास्ता है, या तो आपको क्यूब देखना पड़ेगा कि बैठ के 39 का क्यूब निकालिए, और या तो आप इतना गेस करिए कि हाँ ये इसके आसपास हो सकता है, तो इतना करना पड़ेगा। एक बार मैं और समझाता हूं, दूसरा क्वेश्चन भी लगा दिया है, जैसे एक बच्चे ने ये सवाल भेजा था। देखो बहरहाल मैं फिर कह रहा हूं कि आज तक टीचिंग एग्जाम में ये सवाल ही नहीं आया जोड़ने घटाने पे, घन वाले पे नहीं आया भाई, वर्ग वाले पे आया है। अगर घन वाले पे सवाल आता है तो आपका एक ही रास्ता है कि आपको इसका क्यूब पता होना चाहिए, तो ही आप इसको कम से कम समय में बना पाओगे, नहीं तो फिर एक एक उठा के रखना पड़ेगा। अब जैसे 19672 है, 19672 है, तो यहां पे क्या जोड़ूं कि भाई ये किसी नंबर का क्यूब बन जाए। तो अब आपको 1 से 30 तक मैंने लिख के दिया है क्यूब। अगर आपको क्यूब याद है तो बहुत ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, सीधा लगा सकते हैं। कितने का बन जाएगा बताएं भाई, जल्दी से सोच के बताएं कैसे बनेगा, किसका क्यूब बनेगा, एक बार देखो और बताओ। ठीक है, जल्दी से बताएं सभी। इस क्वेश्चन को देखें एक बार, आप कोशिश करें क्वेश्चन को बनाने की, कैसे बनाएंगे आप लोग गेस करें एक बार, जल्दी से देख के बताओ। बोले 11, गुंजन का जवाब आ चुका। देखो लिख के दिया तो उसको रखने के लिए नहीं दिया, याद रखिए भाई, आपको डायरेक्ट पता है कि इसके पास 19683 होता है, जो कि किसका क्यूब है कोई बताएगा? 27 का क्यूब है, 27 का क्यूब है, 27 का क्यूब 19683 होता है। आप बताइए 72 से 83 पे जाना है, कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे? 11। कितना जोड़ना पड़ेगा? 11। यही इकलौता तरीका है, या तो आप गेस करेंगे किसके बीच लाई करेगा, फिर आप एक एक चेक करो, या तो आप 1 से 30 तक कम से कम आप क्यूब को याद रखो। बहरहाल फिर दिमाग में बैठा लो कि अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आपको इसी तरीके से आना पड़ेगा, या तो ऑप्शन की हेल्प लीजिए, एक एक बैठ के चेक करिए और फिर देखिए वो किसी का क्यूब बन रहा है कि नहीं, क्योंकि ना तो यहां आप फैक्टराइजेशन लगा सकते हो और डिवीजन तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि डिवीजन आप लगा नहीं पाएंगे। इसीलिए 1 से 30 तक का लिख के दिया, 30 से ऊपर कभी वो पूछते भी नहीं आपसे, है ना। अगर उन्हें पूछना होगा तो 30 के दायरे में ही रह के वो आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका जवाब जो बनने वाला है वो 11 हो जाएगा, कि 11 जोड़ने पे ये आराम से आपका क्यूबिक फिगर बन जाएगा 19683, जो कि 27 का क्यूब होगा। एक बार जल्दी से सभी बताएंगे, ठीक है। आइए भैया नेक्स्ट पैटर्न की ओर चलेंगे। लास्ट में हम आपसे डिस्कस कर रहे थे घातांक करने के सवाल पे। घातांक करने पे मैंने आपसे डिस्कस किया था कौन से नंबर का, कि सीरीज वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आओ देखो जरा इस सवाल को बनाओ जरा, कैसे बनाना है आपको। यहां 9 की पावर m लिखा है, 3 की पावर 5 लिखा है, 27 की पावर 3 लिखा है, बटे 3 लिखा है, गुणे 81 की पावर 4 लिखा है, और ये कितना लिखा है? 3 की पावर 9 लिखा है। अब इसमें केवल और केवल इंडिसेस का रूल लगेगा, जो घातांक का नियम पढ़े हैं वही नियम अप्लाई करना है। अप्लाई करके आप बताइए क्या बनेगा इस क्वेश्चन का जवाब। तो आप देखो, आप बताओ सबको किस में तोड़ा जा सकता है। हर तरफ आप चीजों को अगर देखेंगे तो आप आराम से ये हमें कह सकते हैं कि सर ये सारी चीजों को 3 की पावर में ब्रेक कर दीजिए। अगर 3 की पावर में ब्रेक करेंगे तो हम इसे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, होल पावर m है, ऐसे लिख सकते हैं। यहां देखो इसको 3 की पावर 5 ऐसे लिखो। 27 को 3 का क्यूब लिखा जा सकता है, 3 त्रिके 9 त्रिक 27, और पावर 3 लगा दो, होल पावर है, बटे यहां देखिएगा 3 लिखिए, गुणे 81 को 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, फैक्टराइजेशन में आप सबने इस चीज को पढ़ा है, तोड़ने वाला, ये पावर 4 लग गई, ठीक है भाई। और यहां इस चीज को 3 की पावर 9 को एज इट इज आप रखिए। आप जरा इसको सॉल्व करिए, बताइए भाई ये 3 की पावर तो 2n हो गया, कोई दिक्कत, 2m हो गया, कोई दिक्कत तो है नहीं। आपने कहा कि सर यहां 3 की पावर 5 है, यहां आप देखेंगे 3 त्रिके 9, यहां 9 आ गया। इधर जब आप देखोगे तो ये 3 आ गया, और 4 चौक 16, 3 की पावर 16 आ गया, बराबर 3 की पावर क्या है? 9 है। आप बस इसको सॉल्व करके मुझे बता दो। चलिए मैंने इतना कर दिया, बस आमने सामने अगर तुम्हें दिख रहा है कटने वाला है, कटा दो, फिर सॉल्व करो और सॉल्व करके जवाब दो क्या बनने वाला है। हाँ जी हम बढ़िया है भाई।
संकेत कह रहे हैं 5 आएगा, शुभम सिंह कह रहे हैं 6 आएगा, अलग अलग जवाब दे रहे हो। भावना 6 बता रही हैं, शुभम सिंह 6 बता रहे हैं, मतलब अलग अलग है, कुछ का 5 है, कुछ का 6 है। भाई अब ये आप सॉल्व करिए, नियम आपने पढ़ा है कि आधार बराबर होने पे गुणे में जो घाते होंगी वो जुड़ेंगी और भाग में घाते घटेंगी। बस यही अप्लाई करना है। अगर आप पढ़ के आए हैं तो एक बार आप मुझे बताएं इस सवाल को सॉल्व करके, क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे? जल्दी से बोलेंगे भैया, एक बार सोचिए और बताइए कैसे बनाएंगे आप लोग। बताओ भाई। 6, ज्यादातर बच्चों का 6 है। अब अलग अलग दे रहे हो भाई, अब इतना भी सॉल्व नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? पढ़ाने के बाद भी अगर नियम अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत है ना। अब जैसे आप बताओ, मान लो कुछ भी नहीं पता, इसको तो मैं आराम से 3 की पावर 17 लिख सकता हूं कि नहीं? बस मुझे हाँ ना में जवाब चाहिए आपका। आप कहेंगे लिख सकते हैं। इसको मैं 9 5 14 लिख सकता हूं कि नहीं? एक बार बोलो हाँ ना में कि हाँ सर 9 5 14 आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ 14 लिख लो क्योंकि आधार बराबर है, पावर जुड़ जाएगी। तो आपको मैं एक एक चीज बता दूं, वैसे ये इससे डायरेक्ट कट जाता, कोई फर्क पड़ना नहीं था। ये 3 की पावर 14 बन गया, डन। इन दोनों को जोड़ा, यहां बैठाया, इन दोनों को लपेटा, यहां बैठाया, ठीक है, डन हो गया मामला। अब अगर मैं चीजों को बनाना भी चाहूं तो यार ये 3 की पावर 2m एज इट इज बैठा रहा। गुणे आप देखिए, ये 14 है, ये 17 है। आधार बराबर होने पे भाग में घाते घटेंगी। 14 में 17 गई, कितना आया? माइनस का 3 आया ना। माइनस का 3 आएगा ना, 3 की पावर माइनस का 3 आ जाएगा मास्टर जी। भाई 14 में 17 गई, 17 में 14 घटा दो, माइनस का 3 आ गया। अब भाई साइन माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि तुमने छोटी संख्या में बड़ी संख्या माइनस की है। बराबर 3 की पावर कितना है? 9 है। आधार बराबर होने पे घाते क्या होंगी? जुड़ेंगी। और जुड़ेंगी तो 2m में अगर मैं माइनस का 3 जोड़ूंगा तो ये फाइनल माइनस का 3 होगा। ये 3 की पावर ये बन गया, बराबर 3 की पावर 9 है। आप ये मुझे बता दो, आधार बराबर होने पे घाते बराबर होती है कि नहीं? तो 2m माइनस 3 इक्वल टू 9। देन 2m इक्वल टू कितना? ये -3 उधर जाके +3 बना, 12 बना लिया। तो m बराबर कितना बना लेगा? 2 छक 12, तो जवाब आपका 6 हो जाएगा। जितने साथियों ने 6 जवाब दिया है, बिल्कुल शानदार जवाब दिया है, ठीक है भाई। जल्दी से बोलेंगे सर 6 ही आएगा, मेरा रॉन्ग हो गया था जल्दी में। कोई बात नहीं भाई, एक बार सभी बच्चे बता दो कि हाँ सर समझ गए इस बात को। भाई आपने देखा कि नंबर जब भी ऐसे सवाल बनेंगे तो वो एक ही का फिगर देगा, उसी को तोड़ना होता है। 9 को तोड़ा, ये बनाया, 3 एज इट इज है। 27 को तोड़ के ये लिखा जा सकता है, 3 एज इट इज। 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। बराबर ये मैंने सिर्फ इतना किया कि ये नियम आपने पढ़ा है, होल पावर है तो ये गुणे में आ जाती हैं, गुणा कर दिया। ये एज इट इज रखा, 3 त्रिक 9 गुणे में आ गई। यहां भी मैंने 4 चौक 16 गुणे में ही रख लिया। और ये चीज जैसे लिखी, तो एक चीज बताओ, जब गुणे लगा है, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। अब आधार अगर बराबर है तो गुणे में घाते जुड़ेंगे, कितना हो गया? 3 की पावर 17। यहां 9 5 14, 3 की पावर 14। आप जब इसमें इससे भाग लगाओगे तो पावर घट जाएगी, 14 में 17 जाएगी, -3। मैंने लिख लिया -3 और 3 की पावर 2m एज इट इज। बराबर ये आपके सामने था। आपने कहा बेस इक्वल है तो पावर गुणे में जुड़ेंगे। सर जब जोड़ोगे 2m में -3 प्लस माइनस माइनस होके ये इस तरीके से बना, बराबर इसके। आधार बराबर तो पावर बराबर, सॉल्व किए, m का जवाब दे दिए, ठीक है भाई। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ भी चुके हैं। रही बात प्रीवियस ईयर की, यूट्यूब पे इतनी बार प्रीवियस ईयर कराया है, जुड़ा भी करिए, है ना भाई। अब आप लोग जुड़ते नहीं हो तो प्रीवियस ईयर वैसे मैं यहां भी लिख लेता हूं, प्रीवियस ईयर इसमें भी शामिल रहता है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ये सवाल, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, आप करके बताओ क्या बनेगा इस क्वेश्चन का जवाब, सोचिए। चलो जल्दी से बताओ। हाँ जी भाई, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन रहेगा भैया, इसके बाद, ठीक है शुभम। चलो इस क्वेश्चन को देखो, आप बताओ कैसे तोड़ोगे इस सवाल को। इसमें भी वही लगाना है, बेस इक्वल, पावर इक्वल, ऐसे करके बनाना है। बनाओ भाई, टाइम दे रहा हूं, सोचिए आप। सर ऐसे क्वेश्चन डीएलएड 4th सेमेस्टर में भी आते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बताएं भैया।
चलें भाई, जल्दी से सभी कंफर्म कर दें एक बार, क्या बनेगा जवाब। बोलिए जल्दी से। देखो एक चीज बताओ, सबकी तरफ सेम कर लो। जैसे ये 49 81 है तो मुझे पता है इसको 7 का स्क्वायर बोलते हैं, इसको 9 का स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया। यहां देख लो 7 और 9 है, तो ये क्या कर रहा है 9 7 होके। हम इसको उल्टा कर दें, इसका टांग पकड़े इसे घुमा दें, तो अगर टांग पकड़ के उल्टा कर देंगे तो 7/9 आएगा। फर्क क्या पड़ेगा, पावर चेंज हो जाएगी, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव में चला जाएगा। सभी बोलो एक बार हाँ। इसको मैं लिख सकता हूं 7/9 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं कि नहीं, एक बार आप मुझे बताएं। आप कहेंगे जी सर। इसकी होल पावर साथी ऑलरेडी इन्होंने बैठा रखा है 2x माइनस का 6। बोलिए भैया, ये बराबर है 7/9 की पावर 9। ठीक है, कोनो दिक्कत? आप कहेंगे नहीं सर कोनो दिक्कत नहीं। एक बात हमें बता दो, आप बता दोगे। बेस इक्वल है, पावर जुड़ेगी, पहले इसका गुणा करो, 2 दूनी 4। तो यहां मैं लिख रहा हूं 7/9, 7/9 इसकी पावर में सीधा लगाना चाहूंगा गुणा करके, -3 है, प्लस आगे ये वैल्यू गुणा करके लिख रहा हूं, ध्यान से सोचिए भाई। 2 दूनी 4x और 2 छक 12, माइनस का 12, और ये बराबर ऑलरेडी मेरे सामने 7/9 की पावर 9 यहां पर रखा रहेगा। ठीक है, आधार बराबर पावर बराबर, आधार बराबर पावर बराबर, बेस इक्वल तो पावर इक्वल होनी ही पड़ेगी। सॉल्व करिए, ये माइनस 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 प्लस हो गया, तो जहां पर -12 है वो 4x प्लस ये माइनस का 15 बन गया, बराबर का 9 बन गया। तो 4x की वैल्यू कितनी हो गई, -15 उधर जाके +15 हो गया, 9 6 9 5 14, 24 बन गया। तो बताओ x की वैल्यू। भाई कोरिया का बच्चा भी चिल्ला के बोलेगा गुरुजी 6, ऑप्शन सी, बात खत्म, यही आंसर है। बताओ भाई, ये कोई सवाल है? बन गया आराम से कि नहीं? देखो, अरे भाई 3/2 कहां से आ गया मालिक है? 3/2 कहां से आ गया, जल्दी से बताओ। यहां पे जवाब जो बनना है वो आपसे x की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो x बराबर कितना आएगा? क्या डायरेक्ट 6 जवाब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? प्रांशु त्रिवेदी है, सपना है, आरोही है, विवेक है, काजल है, रेशम, हाँ अच्छा रेशम पटेल भी हैं, दित्या है, खुशबू है, निधि है। भाई ध्यान से सवाल को समझो, केवल कुछ नहीं करना, बेस इक्वल करना है, पावर इक्वल कर लेनी है। जब दोनों इक्वल हो गए बराबर करके सॉल्व करो, खत्म करो। बताएं भैया, कोनो दिक्कत समस्या? चलिए एक सवाल में और देना चाहूंगा इसी पे, है ना, करिएगा। ये ऐसे सवाल हैं जो एग्जाम में धरे के धरे मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। 5 नंबर ऐसे ही क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूज होता है ना। एग्जामिनर भी तुम्हें चाहेगा कि हम कंफ्यूज करें। चलो भाई, हल्के सवाल आ गए तब तो बहुत बढ़िया, जब ठीक ठाक आएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अनकेश यादव हैं, हर्ष भाई है, नहीं हर्ष आप भी हैं, निधि है, सविता है। एक सवाल और करिए मेरी तरफ से। आप बेस देखिए, 3/5 3/5 3/5, ये तो आपके लिए काफी आसान हो गया। भाई बेस अगर सेम है तो खत्म कहानी, कुछ करना ही नहीं है। अरे गुणे है तो इसको जोड़ लो, इसको सिर्फ जोड़ना है। भाई चीजें मन में करोगे आसानी से बना मिलेगा, चीजें हर चीज के लिए लिखोगे तो टाइम लगेगा। अब 2x लिखा, माइनस का 1 लिखा और ये प्लस का 4 हो जाएगा। मैं इसको दूसरे कलर से लिख रहा हूं कि ये दूसरी वाली पावर खींचा है मैंने। बराबर यहां 3/5 की पावर साहब 15 हो गया। कितना हो गया साहब? 15 हो गया। आप बोलेंगे आधार बराबर तो पावर बराबर। आप बताइए 2x रहेगा, माइनस प्लस का माइनस हो गया, यहां प्लस का 3 बना क्योंकि 4 में 1 गई 3, लेकिन जवाब वही होगा, जो साइन बड़ा होगा वही लगा देंगे। बराबर मैंने 15 रखा, तो 2x की वैल्यू -3 उधर जाके, भाई ये +3 उधर जाके -3 बनाएगी, -3 बनाई तो ये 12। अगेन क्या आंसर हमारा 6 की तरफ जा रहा है? 6 की तरफ ही जा रहा है, ऑप्शन सी। एक बार सभी साथी बोले कि हाँ सर 6 जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सपना है, ठीक है, पूर्णिमा है, सविता है, अंकित कुमार गौतम है, एकदम शानदार, सीमा है, ठीक है, संकेत है। आज तो 6 ज्यादा आ रहा है। हाँ जी हाँ भाई, 6 ज्यादा आ रहा है। ठीक है, क्या हो गया भाई? रेसिप्रोकल किया तो 1 सेकंड रुक जाओ। शुभम क्या हो गया सर? पिछले क्वेश्चन में रेसिप्रोकल करके पावर को भाई देखो एक चीज बताओ शुभम भाई, करने को कुछ भी किया जा सकता है।
मैंने कहा देखते इधर फिगर से, आप इस साइड से देखो ना, जैसे ये 7/9, तो मैं चाहूंगा हर चीज 7/9 में बना पाऊं। अब मुझे 7/9 बनाने के लिए जब इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो पावर चेंज हो जाएगी, नियम लिखाए हैं। अरे a/b की पावर -m बदल जाता है b/a की पावर m। तो अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो गया, बस शुभम मैंने इसे निगेटिव में कर लिया। ये भाई मैंने ऑलरेडी देखा कि ये इसी के इक्वल है, बेस सेम लग रहा है, तो इसको मैंने वैसे बना रखा है, इसको मैंने एज इट इज रखा, दोनों तरफ बेस सेम देखा। मैंने कहा जो पावर है उनका क्या कर दो आपस में, भैया इनको जोड़ दो। -3 प्लस ये वैल्यू रखे, माइनस माइनस हो गया क्या आपका प्लस। 12 में 3 जोड़े कितना आया 15, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, और बराबर का 9। तो ये जो आप सारे उल्टे कर रहे हो, जब एक उल्टा करने पे सवाल मिल रहा तो सारे उल्टे करने की कोई जरूरत है ही नहीं, है ना। बहरहाल अगर आप करेंगे तो आंसर कभी अलग हो ही नहीं सकता। आप चेक करिए एक बार, फिर बताइए कहीं जरूर आप गड़बड़ कर रहे होंगे। एक बार सभी बता दो कि हां सर ऐसे क्वेश्चंस को बना पाएंगे। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इक्वल 9/7 के ही ले लिया था, अच्छा कोई बात नहीं शुभम, फिर ठीक कर लो एक बार। डन मामला। आइए अब मैं आपको एक स्क्वायर रूट निकालना बताऊंगा। एक ये सवाल आप में बड़ा ट्रेंडिंग रहा है, आप इसका स्क्वायर रूट कैसे बताओगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको स्क्वायर रूट आगे भी कराऊंगा जब घातांकरणी पढ़ा दूंगा। जरा इस सवाल को देखो, तो एक क्लू देता हूं, हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसे सवाल आएंगे, या तो ये a+b का होल स्क्वायर बन जाएगा, या तो साथ ही ये a-b का होल स्क्वायर बन जाएगा। दोनों का फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, a² + b² एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, हाँ या ना, प्लस 2ab। यहां लिखेंगे a² + b² माइनस का 2ab। सभी साथी देखेंगे, एक मैं कराऊंगा, 2 क्वेश्चन आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ध्यान से सुनो कैसे पकड़ना है। जैसे ये सवाल मेरे सामने आया, पहले आप पूरा समझ लो, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा है वो भाई थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अब भैया इसको पकड़ते कैसे हैं? जो ये वाला फिगर होता है, ये वाला, ये हमेशा 2ab को दिखाता है, ठीक है। अब प्लस है तो समझ जाइए आंसर प्लस में आएगा बिचवा में, अगर माइनस है तो आंसर माइनस वाला आएगा। अब जो ये वैल्यू होती है ये हमेशा a² + b² को दर्शाती है, ठीक है। तो करना कैसे सर ये बता दो हमें। बस आपको 2ab को पकड़ना है और इस वैल्यू को इसके बराबर ला देना है, 4√5। आप इसको काट पीट सकते हो, 2 से इसको काटें, 2 दूनी 4, 2√5 आया। अब अगर ऑप्शन पे नजर भिड़ाएं तो 2√5 है, 2 ऐसे नंबर में इसे ब्रेक करो। ए बी अगर 2√5 है तो 2 ऐसे नंबर में ब्रेक करो और ए बी का मान पता कर लो। आप देखो 2√5, यहां 3√5, कभी जवाब होगा नहीं। √5 और 3 कहां से आ गया, √2 और 5, अरे रूट के अंदर 5 आएगा, तो हमारा जवाब ए ही हो जाएगा, बात खत्म। मतलब अगर तुम यहां इतना कर ले गए तो यहीं से देख के ऑप्शन मैच करा सकते हो, आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। आप आराम से पकड़ लिए कि सर ए की वैल्यू 2 ले ले, बी की वैल्यू √5 ले ले, ये ए आ गया, ये बी आ गया। ऑप्शन देखते चलिए। अब आप कहो नहीं जी हमें तो करके दिखाओ तभी हम मानेंगे। हमने कहा ठीक भाई करते हैं। देखो भाई अगर ए और बी का मान मिल गया हमें, हम यहां पर रखना चाहेंगे ए का स्क्वायर कितना होगा, क्योंकि मुझे पता है ये इसी पैटर्न पर ओपन होने वाला है। अब देखो ए का स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4 आ गया, प्लस जब √5 का स्क्वायर करोगे रूट स्क्वायर से कट जाएगा, ये 5 आ गया, प्लस 2 गुणे ए बी कितना है 2√5, आप कहेंगे हाँ जी 2√5। सॉल्व करोगे 5 4 कितना आ गया जी 9, और प्लस कितना आ गया, आप कहेंगे सर इसको बोलेंगे 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई हो ही सकता है 4, तो इसको 4√5 बोल सकते कि नहीं। तो जब मैंने इसको इस फॉर्मेट में खोला तो मुझे ये रिजल्ट मिला कि नहीं। तो ये किसका स्क्वायर है, ये a + b का स्क्वायर है। अगर a + b का स्क्वायर है तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू √5। अगर ये 2 + √5 का स्क्वायर है तो आप बताइए जब इसका स्क्वायर है तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये रूट इस स्क्वायर को मार देगा। आंसर क्या आ जाएगा, ये इतना बवाल एग्जाम में नहीं करना है आपको। मैंने सीधा क्लू दिया है कि जैसे वहां ए बी का मान निकालोगे, ऑप्शन पे नजर भिड़ाओगे, चुटकियों में सवाल आपके हाथ में होगा इसका जवाब, ठीक है भाई। जैसे ये चीज आप निकाल ले गए, ये चीज आप निकाल ले गए, जवाब आ जाएगा, ठीक है भाई। अरे राघव भाई यही तो मैं बता रहा था, थोड़ा पेशेंस रखा करिए, जब समझाते हैं तो पहले पूरा ध्यान से सुनिए। 9 कहां चला जाएगा,
है, 9 कहाँ चला जाएगा भाई, 9 यहीं छिपा है, 9a² प्लस b² बन गया है। देखो 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, 5 और 4 कितना हो गया 9। समझ गए आप मेरी बात कि नहीं? चलो सभी बताओ, डन मामला? बिल्कुल संकेत। आगे बढ़ जाएं, एक सवाल आप और इसी पे करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए तभी काम चल पाएगा भाई। अब पेशेंस नहीं रखोगे, चाहोगे तुरंत सवाल आए उड़ा दें, तो कब उड़ा पाओगे, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सवाल देखो, अगर माइनस है तो जवाब माइनस का आएगा। ये प्लस कर क्या रहा है यहां, प्लस कर क्या रहा है यहां पे, प्लस को हटा दो। देखते ही समझ में आ गया, माइनस है तो जवाब प्लस में नहीं आ सकता, माइनस है तो जवाब माइनस ही आएगा, माइनस है तो जवाब माइनस ही आएगा, प्लस नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, 2 ऑप्शन खत्म। हमें तो आंसर देना है ना एग्जाम में, तो मैंने आपको क्लू क्या बताया कि ये 2ab होता है। 2ab को साथी अगर 4√5 कर दूं तो मैं ये आराम से बोल सकता हूं, जब इससे काटोगे तो ये 2√5 आ गया। अब आपको एलिमिनेट करना है। अच्छा एक चीज बताओ, इसको अगर तोड़े तो एक तरफ 2 लिखेंगे, एक तरफ √5 लिखेंगे। अच्छा 2 का मान बड़ा है, 2 बड़ा है या √5 बड़ा है? आप इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हो कि सर कभी 2 नहीं बड़ा हो सकता, क्योंकि जो 5 है उसका स्क्वायर रूट 2 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो जवाब आ भी गया साथियों का, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब ये बड़ा है। अब चूंकि बात माइनस की करनी, तो हम छोटी संख्या में बड़ी संख्या नहीं घटाएंगे। अब ये कॉमन सेंस की बात है, और वैसे भी ऑप्शन ऐसा इन्होंने बनाया है कि यहां पे तो वैसे भी बच्चा पकड़ लेगा कि सर एक बात बताओ आप हमें, रूट क्या 2 रूट में आ रहा है? नहीं, तो हमारा जवाब तो बी होगा, खत्म। फिलहाल के लिए आपको मैं समझा रहा हूं कि आप यहां कैसे पकड़ोगे, तो a की वैल्यू को √5 रखना होगा, b की वैल्यू को 2 रखना होगा, ये a मान लो, ये b मान लो, तो जवाब कितना हो गया? आप कहेंगे सर a-b, यही आंसर। ये आपका करने का अप्रोच होगा, पूरा कतई सवाल करना ही नहीं है, यहीं से मिल जाएगा। सभी बच्चे बता दो एक बार कि समझ गए, क्योंकि जब भी ऐसे ऑप्शन वो बनाएंगे, आप यकीन मानिए वो क्लू जरूर देते हैं ऑप्शन में। जैसे एक सवाल आप में पूछा गया प्रीवियस ईयर का, लास्ट टाइम का, आपको दिखाएंगे तो आप शायद, अगर आपने प्रीवियस ईयर किया तो आप चुटकियों में बना दोगे। ये सवाल आप में लास्ट में आया था, लास्ट टाइम ये सवाल आप में पूछा गया था। जरा करिए और बताइए क्या बनेगा। इस क्वेश्चन को तोड़ो, आप इस क्वेश्चन को तोड़ो, बताओ इसका वर्गमूल क्या है। आप बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा, सोचिए और बताइए। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि जवाब प्लस में है, देख लिया सब प्लस में इन्होंने दिया है। हमने कहा लास्ट वाला 2ab है, इसको 2√10 के बराबर कर दो सर, इतना कर दीजिए। हमने कहा हो गया भाई, खत्म। अब ये √10 कर क्या रहा है, ab का मान है तो इसको तोड़ो ना। अरे इसको आराम से तोड़ो, कैसे लिख सकते हो, √2 √5 लिख सकता हूं कि नहीं? आप √5 पहले लिख लो, √2 लिख लो, वो ऑप्शन से डिसाइड होगा। 5 दूनी 10 गुणा करके ये बन गया, एक वैल्यू a बन गई, एक b बन गई। √2 √5 चाहिए, यहां 3 क्या कर रहा है, यहां 6 क्या कर रहा है, यहां अकेला 2 क्या कर रहा है, रूट में है नहीं। यही मेरा जवाब, खत्म। ये सवाल आप में आया था, ठीक है, ये सवाल आप में आया था। आप बताओ क्या इसमें रत्ती भर आपको दिक्कत आई? सर ये ए मान लो, ये बी मान लो, और या तो ऑप्शन से ही देखते चलो, जैसे ये दिख गया ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, हो गया। सर जवाब क्या हो गया, √2 प्लस √5, यही आंसर है मेरा। तो आपको पूरा रटना नहीं है, ऑप्शन इसीलिए दिया जा रहा है कि आप ऑप्शन से चीजों को उठाइए। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप पूरा करिए, जैसे अभी आपको पहला सवाल करके दिखाए थे। चलिए एक बार सभी बताइए, क्या ये चीज क्लियर हुई? जल्दी से बताओ, फटाफट। बहुत बढ़िया, आइए भाई। कहां भाग गया भाई? एक सवाल मैं आपको और दूंगा, ये लास्ट टाइम पूछा गया UP-SSC का सवाल है, पर मैं आपको इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया। मैं हो जा रहा हूं साइड में, आपको बताना है कि ये नंबर लिखे हैं, इनका धनात्मक वर्गमूल अल्फा है, तो 8 + 2 अल्फा का धनात्मक वर्गमूल क्या है, ये आप मुझे बताओ। चलो जल्दी से बताओ क्या बनने वाला है। इस सवाल को देखो, UP-SSC का पूछा गया ये सवाल है। आप मुझे सिर्फ ये बताइए इस सवाल को तोड़ेंगे कैसे। हमें इनका धनात्मक वर्गमूल चाहिए और 8 + 2 अल्फा बताना है, क्योंकि इनका वर्गमूल ऑलरेडी ये अल्फा बोल दिया, ये अल्फा है भैया जी। 8 + 2 अल्फा बताओ क्या आएगा, जल्दी से करिए आप सभी। क्या हो गया?
अरे तो एकेडमिक्स और इसमें अंतर होता है भैया, एकेडमिक्स में हर एक स्टेप लिखते हैं, यहाँ हर एक स्टेप को लिखना नहीं है। और अगर लिखना पड़ गया तो बताइए एग्जाम में समय के रहते कैसे जवाब दे मिलेगा, है ना, नहीं दे मिलेगा, दिक्कत आएगी। चलिए भैया जल्दी से सभी जवाब दें, इंतजार रहेगा आपके जवाब का। आया किसी का? ए जवाब, ए और बी अलग अलग दे रहे हो, जयवीर डी बता रहे हैं, मतलब सारे तो तुम सब बता ही दिए हो। एक बात बताओ, इनका धनात्मक वर्गमूल ये है। अच्छा वर्गमूल कैसे निकाला गया होगा, आप थोड़ा सा गेस करिए, आप बताइए। आप कहेंगे कि सर जैसे इसका वर्गमूल निकाला गया तो हम इसको इस तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसका वर्गमूल हम निकालें कैसे। तो हम इसको a प्लस बी बोल सकते हैं, इसको a माइनस बी बोल सकते हैं। सोचिए जरा, यहां लिख दे रहा हूं a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। सभी को पता है, होता है कि नहीं। अगर मैं इसको a मान लूं, इसको मैं b मान लूं, इसको मैं a मान लूं, इसको मैं b मान लूं, तो मैं आराम से इसे ये बोल सकता हूं कि साहब ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। तो आने वाला जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर a स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया, माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 3√2 का स्क्वायर करना है, बस इतू सा काम कर देना है। अब देखो अलग अलग करते हैं, एक्चुअल में जानते हैं ये क्या है, ये 3 गुणे √2 है, ऐसे लिखते हैं, ये बस ऐसे लिख दिया जाता है, इसके बीच गुणे का साइन हिडन है। 3 त्रिके 9 हो गया, √2 का स्क्वायर √4 होगा, √4 का मतलब 2 आता है, 9 दूनी 18 आ गया। चलिए जल्दी से सभी बताइए कि हाँ सर 18 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 18 बन गया साथी तो बस आप यहां पे एक बार माइनस करिए, 18 और कितने 25, आप कहेंगे √7। √7 ये जो आया है, अब इसकी वैल्यू ही क्या है, अल्फा है। मतलब आप ये बोलेंगे ये √7 जो आया क्या अल्फा के बराबर हो जाएगा। एक बार जल्दी से मुझे बता दो कि हाँ सर अल्फा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही इसका वर्गमूल जब निकाला तो ये अल्फा है। वर्गमूल इसका पॉइंट में जाएगा पर मत लेके जाइए, अल्फा का मान मिल गया ना भाई। अब अगर अल्फा मिल गया तो हमसे कह रहा है 8 + 2 अल्फा बताओ। 8 + 2 अल्फा बताइए, तो 8 + 2 अल्फा के लिए आप 8 रखिए, गुणे 2 गुणे √7 रख सकते हैं या नहीं, आप बताओ। आप कहेंगे बिल्कुल रख सकते, कोनो दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसे ऐसे रख सकता हूं तो मुझे ये चीज आगे भी सॉल्व करनी पड़ जाएगी, क्योंकि ऑप्शन अभी ऐसा नहीं है। अब इसको तोड़िए, इसको सभी को आता है इसको तोड़ने का तरीका कि भाई इसका धनात्मक वर्गमूल लेना है। ये नंबर आ तो गया 8 + 2 अल्फा, लेकिन इसका रूट कौन निकालेगा, रूट भी तो हम ही को निकालना है ना। अब यहां लगाओ रूट, 8 + 2 √7। आप सभी साथी को पता है कि ये 2ab है, ये 2ab है, और ये किसके बराबर है, 2√7 के इक्वल है। तो क्या मैं प्यार से नहीं बोल सकता कि ab जो आएगा वो √7 आएगा। अगर ab √7 है तो ये प्लस में, जवाब प्लस में जाएगा √7 के साथ। ये क्या कर रहा है यहां, ये क्या कर रहा है भाई, √7 के साथ प्लस में जवाब आने वाला है, और अगर प्लस में तो माइनस क्या कर रहा है। क्या चुटकियों में ऑप्शन डी को एलिमिनेट नहीं कर दिया कि यही मेरा जवाब, खत्म। भाई आप ऐसे मानो ना कि √a बन गया, भैया जो a है वो √7 बन गया, जो b है वो 1 बन गया, तो हम इसे आराम से लिख सकते हैं √7 + 1। आपको चेक करना हो आप एक बार चेक कर लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो यही बनेगा। होल स्क्वायर करके देखो, a का स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7, 1 का स्क्वायर 1 + 2ab, 2 गुणे √7 गुणे आप कहेंगे 1, तो 7 1 8, 8 + 2 √7 आ गया कि नहीं आ गया, जो कि यहां लिखा है, आप कहेंगे हाँ जी आ गया। तो मेरा जवाब क्या बनने वाला है, मेरा जवाब ये बनने वाला। देखो कैसे घुमा के सवाल इन्होंने पूछा है। ठीक है भाई, एक बार सभी साथी बता दो कि सल पल्ले पड़ गई बात, डन है मामला। चलिए जल्दी से बताइए, एक बार फिर समझा देने, सवाल में कोई दम नहीं था भाई, 2 स्टेप में सवाल होना था। जब आपने ये चीज देखी
इसका धनात्मक वर्गमूल है। वर्गमूल कैसे लेते हैं, ऐसे रूट लगाइए। इन दोनों को देख के एल्जेब्रिक आइडेंटिटी याद आई, a प्लस बी ए माइनस बी तुरंत दिमाग में आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व किया, ये मिला √7 जो कि अल्फा के बराबर कर दिया। हमसे कह रहा है 8 प्लस 2 अल्फा बताओ, हमने 8 लिखा प्लस 2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू √7 है तो 7 से गुणा 2√7 बना। इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है। देन व्हाट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस। आप जब इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये तो बिल्कुल सवाल पहले जैसा हो गया, जो ये करवाए हैं बिल्कुल सेम सवाल ऐसे बन गया। अगर ऐसे बन गया तो आपने जवाब दे दिया। किसी को कोई दिक्कत हो बताएं। सविता है, आंचल है, रजिया है, पूजा है, नीति है, शगुन है। चलिए बहुत शानदार, जबरदस्त, ठीक है। आदिति कह रही है 7 कहां गया। अब समझ में आया, दोबारा रिपीट कर दिया है। कमेंट आपका पहले का था, अब बताओ एक बार तभी आगे बढ़े। 7 कहां गया, अरे कहीं ले के नहीं गए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे मान आपको बताना है, जैसे ये सवाल है, आपको निम्नलिखित राशि का मान बताना है। ये 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, आप इसको कैसे करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जल्दी से बताओ। ठीक, देखिए भैया बात को समझेंगे। एक मैं बताऊंगा, दूसरा आप। एक्चुअल में जानते, जब भी सवाल ऐसे देगा, ये ऑप्शन नहीं है, ये सवाल है, बस मैं आपको समझाना चाहता हूं। इसको बोलते हैं संयुग्मी करणी, कॉन्जुगेंट सर्ट्स निकालना बोलते हैं। एक सवाल मैं समझाऊंगा, बाकी इन तीनों का जवाब आप मुझे दोगे। जैसे 3 है बटे क्या लिखा है 2 प्लस √3, ये सवाल आपके सामने आया। आपसे कहा इसका मान बताओ, या कह दिया इसकी संयुग्मी करणी बताओ। तो आपको जो डिनोमिनेटर लिखा है, डिनोमिनेटर हर जो लिखा है बस उसी को पकड़ो। सेम टर्म विथ अपोजिट साइन, सेम टर्म विथ अपोजिट साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, जवाब आ जाएगा। फिर से सुनिए, जब भी रूट वाला कोई केस ऐसा हो जो नीचे रहे और आपको सॉल्व करने को बोले, तो तरीका ये कहता है जैसे रेशनलाइजेशन करते हैं परमीकरण, वैसे ही यहां पे एक तरीके से कॉन्जुगेंट सर्ट हम निकाल लें। आप नाम पे मत जाओ, बस केवल हर को देखो, सेम टर्म रखो, पद सेम होगा, साइन अपोजिट होगा। ये तुरंत a प्लस बी ए माइनस बी बन गया। हर बच्चा जानता है कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। a स्क्वायर का मतलब 2 दूनी 4 और b स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर 3, नीचे 1 बन गया ना। अब इसका इससे गुणा करना है, तो आप एक तरीका ये है कि इसको 3 रखो और ये 2 माइनस √3 कर लो, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पर, नीचे तो 1 बन गया, तो हम जवाब इसका थ्राइस ऑफ 2 माइनस √3 दे सकते हैं, क्योंकि बटे 1 का कोई खेला नहीं। या जरूरत पड़ने पर हम इसे गुणा भी करके लिख सकते हैं कि अगर मुझे गुणा करने की नौबत आ भी जाए तो 3 दूनी कितना हो गया 6, -3 का √3 से करेंगे तो 3√3, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बार जल्दी से बताओ, ठीक है भाई, यही बन जाएगा 6 - 3√3 बन जाएगा 3√3। अंदर रूट के मल्टीप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, रूट के बाहर मल्टीप्लाई जाएगा। चलिए भाई जल्दी से बताइए, 6 - 3√3 हो जाएगा। एक बार सभी बता दो कि हां सर दोनों बातें आपकी सेम है, चाहे ऐसे जवाब दे दो चाहे ऐसे जवाब दे दो। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेंट सर्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेंट सर्ट, ठीक है। जल्दी से बताओ एक बार, डन। अब अगर ये पहला सवाल मैंने निकाला है तो दूसरा सवाल मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि दूसरा आप बनाए, इसीलिए ढेर सारे क्वेश्चन लगे। कुछ करना नहीं है। देखो दूसरा सवाल है, मैंने देखा जैसे यहां √3 माइनस का 1 और नीचे देखा √3 प्लस का 1। आपको बस ऊपर नीचे इसी साइन के साथ, भाई देखो ये सेम टर्म अपोजिट साइन के साथ, जैसे प्लस है तो ऊपर नीचे बस माइनस का मल्टीप्लाई चलेगा, इस तरीके से कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, ये a प्लस बी ए माइनस बी बना। हमें पता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना के हमें दे देगा। a स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इतना आ गया सर। इसका देखो जब a माइनस बी से गुणा होगा तो आप सभी को पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अगर ये बनेगा तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। भाई थोड़ा सा ये टॉपिक अटपटी इसलिए लग सकती है क्योंकि एक लंबा गैप है, छोड़े आपको, है ना। लेकिन 1 से 2 बार देखोगे तो आपको दिक्कत रत्ती भर नहीं आएगी, थोड़ा तो एफर्ट करना पड़ेगा। अब देखो भाई, a स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2ab। अब 2ab 2 गुणे √3 गुणे 1, कोई मतलब बना इनका, सीधा 2√3 लिख दें, बात खत्म।
2√3 आ गया। सर एक बार इसे और सॉल्व करो, अभी सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखो ऊपर तो जुड़ जाएगा ना, 3 1 4, 4 माइनस 2√3 आ गया। नीचे आपने देखा सर, यहां देखो 3 में 1 गई, 2 आ गया। ऑप्शन होता तो और खेलते, बहरहाल यहां एक दिमाग और लगाया जा सकता है, दोनों में 2 कॉमन ले लिया जाए। अगर कॉमन ले लेंगे, वैसे जवाब ये भी सही है, आगे सॉल्व करना है तो कर लीजिए। 2 कॉमन लिया तो यहां केवल 2 बचा, 2 हट गया तो माइनस का √3 बचा, माइनस का √3 बचा, और बटे का कितना हो गया? 2। तो फाइनली 2 से 2 ऐसे कट जाएगा, हमारा जवाब 2 माइनस √3 आएगा। कितने साथियों ने 2 माइनस √3 दिया है? एक बार जल्दी से बताओ कि 2 माइनस √3 जवाब होगा। जल्दी से सभी बताएं। प्रियांशु त्रिवेदी हैं, आंचल है, नीलम है, बहुत बढ़िया। हाँ एकदम जबरदस्त, 2 माइनस √3 बन जाएगा, क्योंकि भाई माइनस का साइन लगेगा। a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जो नीचे वाली वैल्यू है उसी का साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो। एक सवाल ये है, एक सवाल ये है, दोनों आप मुझे करके बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। जल्दी से बताइए, दोनों तोड़िए और बताइए क्या बनने वाला है। फटाफट देखो और बताओ। 2 माइनस √3, बहुत बड़े। जाने के बाद एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा भाई। देखो रूट वाले क्वेश्चन आपको लगते थोड़े से बहुत डरावने हैं, पर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो भाई सवाल में कोई दम नहीं होता। जैसे ये सवाल देखो, 1 प्लस √2 है, 1 प्लस √2 है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा आप, मैं एक बार आपके सामने ही सॉल्व करता हूं, जाने के बाद एक बार रिपीट जरूर करिएगा चीजों को। यहां क्या है? √5 √3, √5 और प्लस √3 है। मैंने क्या नियम बताया? अरे कुछ नहीं बताया भाई, सिर्फ इतना कहा कि इसको पकड़ो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अभी ऑप्शन के साथ भी मैं दूंगा, अभी मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं, इतने क्वेश्चन पे समझाऊंगा, फिर मैं ऑप्शन के साथ दूंगा, आप खेलिएगा। √5 माइनस √3, सर तुरंत a प्लस बी, a माइनस बी बना। दुनिया कहती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का 5, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 ही बना। ना जान पाओ तो चिल्ला चिल्ला के जब नियम बता रहे थे तो यही तो समझा रहे थे कि स्क्वायर लगेगा रूट मार देगा, तो इसका स्क्वायर यही बोल दो। या तो √5 का स्क्वायर 50, 25 √25 आया, मतलब 5 आ गया। दोनों रास्ते हैं आपके पास। अब आप देखो यहां इसका इससे गुणा करना एक बड़ा काम है। अब गुणा कैसे किया जाए सर? ये भी एक टाइम टेकन होगा। कोई बात नहीं, एक को कांस्टेंट करो, एक पद पकड़ो। जैसे आप समझिए, अगर मुझे a प्लस बी का a प्लस बी से गुणा करना है, ध्यान से समझो, 6 7 8 में ये सब चीजें आपने पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी तो मैं एक बार याद दिलाता हूं। एक पद को पूरा एज इट इज ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ो, इसको तोड़ो। यहां पहले a से पूरे में भाग लगाओ, पहले a से पूरे में भाग, फिर b से पूरे में भाग, ऐसे करते हैं। समझ गए आप मेरी बात? a प्लस बी एज इट इज रखो। अब ये प्लस b को पकड़ो और फिर पूरे में भाग लगा दो a प्लस बी का। एक पद को एज इट इज रखो, एक को ब्रेक करो। ऐसे आप यहां पर इसका गुणा करते हैं। a का a से किए a स्क्वायर, a का b से किए ab, प्लस b का a से के तो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में लिखिए, b का a से करेंगे ab आएगा, ba मत बोलिए ab लिखिए, और उसी प्रकार b का b से करेंगे b स्क्वायर। एक जैसे पद को बचपन में मास्टर जी ने कहा था जोड़ दीजिए, ab 2ab हो गया और प्लस का b स्क्वायर हो गया। समझ गए आप मेरी बात? कैसे गुणा करना है भाई? गुणा करना समझ आया कि नहीं? तो बस गुणा करके सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। बेसिक एलजेब्रा यहां बिल्कुल है, हाँ जी, बेसिक एलजेब्रा, और बेसिक एलजेब्रा तो आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो मैं समझा रहा हूं भाई, समझो इसको। देखो आपने कहा सर इसका इससे गुणा करना है, ठीक है, मैंने मान लिया गुणा करेंगे हम। हमने एक को पकड़ा, अब इस पूरे का मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे का, ठीक सर हो गया। आप प्लस लगाइए, √2 को पकड़िए, फिर इस पूरे का मल्टीप्लाई करिए, यही आपका नियम रहेगा। ध्यान से सुनिए, अब ये तो एज इट इज आ जाएगा मास्टर जी, यहां कुछ गुणा करने की नौबतें नहीं है। लेकिन जब यहां करोगे तो 5 दूनी 10, ये रूट का 10 बन जाएगा कि नहीं? गुणा तो हो ही जाएगा। और माइनस यहां जब गुणा करोगे तो आप बोलोगे 3 दूनी 6, रूट का -6 बनेगा या नहीं? बहरहाल आप समझो, अगर मेरा ऑप्शन यही होता तो मैं यही जवाब दे देता, खत्म कर देता। अब भाई यहां समझिएगा, यहां अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो इस चीज को कैसे तोड़ सकते हैं? कोई चीज जुड़ेगी घटेगी? आप कहेंगे नहीं। अब इसके ऑप्शन होते तो ज्यादा बढ़िया था, हम इसको और ड्राइव करते। अब ऑप्शन है नहीं तो गुणा करने का लॉजिक मैंने समझा दिया। ऑप्शन होता तो ज्यादा बढ़िया से डिसाइड कर मिलता कि जवाब क्या देना है। नहीं तो जब ये इतना आ गया, इसका इससे गुणा करना है तो 1 प्लस √2 कर देना,
और यहां पर आपका √5 -√3 कर देना। ठीक है भाई, आगे सॉल्व करना तो इसका अगर गुणा करके होता तो मैं गुणा करके लिखता, नहीं तो मैं सीधा इसको एज इट इज ऐसे बना दे रहा हूं 1 + √2 और यहां पर √5 -√3 और बटे का यहां पर क्या हो जाएगा 5 में 3 गई 2, ये मेरा जवाब हो जाता। तो भाई आगे सॉल्व वैसे कराएगा नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। अब कैलकुलेशन ज्यादा हो रही इसलिए वो कैलकुलेशन आगे कराना नहीं है उसे। अगर कराना है तो मैंने आपको समझा दिया कि गुणा करना कैसे। अब आगे के सवाल को ऑप्शन के माध्यम से मैं दे रहा हूं, उसमें ऑप्शन भी है, आप पहचानिएगा कैसे जवाब देना है। एक बार सभी कंफर्म कर दो कि सर अगर गुणा होगा तो हम गुणा कर लेंगे, आराम से कर सकते हैं कि नहीं। कैसे गुणा करना है ये समझा दिया भाई। आप एक पद को ऐसे पकड़ो, एक को कांस्टेंट रखो, इसको ब्रेक करो, पहले वाले पद से पूरे में गुणा, ये आ गया। उसी प्रकार दूसरे वाले टर्म को उठाओ, पूरे में मल्टीप्लाई, ये आ गया। आप जब इसको पूरा फाइनली सॉल्व करेंगे तो वही आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, वही प्रोडक्ट बन जाएगा। एक बार सभी कंफर्म करें कि हां सर समझ गए आपकी बात। अब गुणा वैसे ज्यादा कैलकुलेशन हो रही तो इतना ज्यादा वो जाएंगे नहीं, बहरहाल अगर जाएंगे तो गुणा करना आपको बताया है, इधर किनारे बताए कैसे ब्रेक करना। एक लास्ट है जैसे ये वाला, अब ये आपके लिए होमवर्क में रखूंगा, ये आपके लिए होमवर्क है, सभी ग्रुप में इसका जवाब देंगे। ठीक है, ग्रुप में जवाब देंगे, वहीं इसका सोल्यूशन में सेंड कर दूंगा उसी टाइम, कल कराऊंगा नहीं, ध्यान रखेंगे। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप इसका हमें जवाब दें। देखिए भाई सवाल इस पे कैसे ये बनाते हैं, जैसे ये सवाल आपके सामने है। मान लो ये सवाल आया, कहा गया कि इसका मान बताइए, कैसे बनाओगे सोचो, कैसे बनाओगे सोचिए। अब ऑप्शन भी है, अभी तक बस केवल मैं समझा रहा था कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। अब ऑप्शन है, ऑप्शन भी आप मैच कराइए। ये रूट सब पे लगाए भैया, ठीक है, √15, ये भी √15, ये √5, ये √5। आपसे कहीं कुछ बोला है कि इसको क्या करना है। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि सर ने अभी समझाया था कि जब भी ऐसे सवाल आएंगे, जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो करना क्या है, सेम टर्म विथ अपोजिट साइन उठाना है हमें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, लेकिन डिनोमिनेटर को देखते हुए। हमने कहा ये √5 और ये प्लस का √3 कर लो, यहां भी वही करना, √5 और प्लस का √3 कर लो। आप तुरंत समझ गए a - b a + b। यहां पे दिमाग लगाइए, a² - b² आया तो ये 5 बन गया, ये माइनस का 3 बन गया, डन। a² - b², इसका इससे गुणा करेंगे a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है जरा बताएं आप सभी। आप बोलेंगे सर ये बनता है a² प्लस का b² प्लस का 2ab। ये चीज ध्यान रखेंगे, जो बताया बस वही अप्लाई करना है। a का स्क्वायर कितना, √5 का 5, √3 का 3 प्लस 2ab। ab क्या है, 5 3 15, 2 √15 आ गया सर। हमने कहा वेरी गुड। इसको और सोचो, 5 3 8 आ गया, 8 प्लस 2 √15 आया। नीचे आपने देखा 5 में 3 गई 2 आया। क्या यही जवाब है, नहीं, आगे इसको ब्रेक किया है इसने, मतलब कॉमन लिया है। दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, 2, दोनों में कॉमन 2 आ रहा है। अगर 2 बाहर निकल गया तो 2 चौके 8, यहां 4 बचा, यहां कुछ बचा, 2 हट गया, केवल 15 बचा, √15, और नीचे सर 2 बचा। आप बताइए जब इससे ये कट जाएगा तो जवाब क्या होगा, 4√15, 4 + √15, ऑप्शन ए, बात खत्म। ये मेरा आंसर है, 4 + √15। चलिए भैया एक बार सभी साथी बताइए कि हां सर समझ गए आपकी बात। देखो एक चीज सुन लो मेरी बात, मैं उतना लेवल पकड़ के चल रहा हूं कि अगर पेपर का स्तर किसी भी लेवल पे वो बढ़ा देंगे तो भी आपको सिंगल भी अलग से कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाने की जरूरत नहीं कि हमें पढ़ाना पड़े, और ना ही आपको पढ़ने की जरूरत है। एक बार जो टॉपिक पढ़ लीजिए, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं एक सिंगल सवाल भी बाहर नहीं जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी केवीएस मेंस का पेपर हुआ है, ठीक है, केवीएस टायर 2, हालांकि मेंस था, पहली बार था, सारे टीचर आइडिया लगा के ही पढ़ाए थे कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। आप देख लीजिए क्या पढ़ाया गया, वीडियो ऑलरेडी पढ़ा है, वो पेपर एनालिसिस भी डलवा दिया है ना, मैम ने पेपर एनालिसिस भी किया है, आप एक बार देखेंगे और आप बताएंगे कि हाँ एक आध सवाल जो बेसिक कैलकुलेशन पे वही अगर गलत कर दिए बच्चे गलत किए, वरना केवीएस का एज इट इज क्वेश्चन जो था, कॉन्सेप्ट था, वो एज इट इज पेपर में रखा का रखा मिला है। ठीक है भाई, तो इतना भरोसा करके आप चल सकते हैं, क्योंकि भले ही आप चीजों का उतना एनालिसिस ना करें, लेकिन मैं इस चीज का पूरा ध्यान रखता हूं कि एक सिंगल कॉन्सेप्ट भी आपकी क्लास से बाहर ना हो। ठीक है, चलो एक बार सभी बताओ भाई, एक बार फिर सुन लो। अभी कह रहे हो कि यहां क्या यूज हो रहा है, भैया इतनी देर से मैं यही समझा रहा हूं, मेरी बात सुन नहीं रहे हो,
उसकी बात इतने प्यार से सुन लोगे, और मैं आगे नौकरी के बारे में बात कर रहा हूं कि भाई तुम्हारी नौकरी लग जाए, तो मेरी बात नहीं सुन रहे हो। देखो इसका गुणा करना है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हो जाएगा ना, यही हो जाएगा ना, बोलो एक बार। चलो कोई बुक मत लो अंकित भाई, बुक लेने की कोई मतलब नहीं है, बुक लेने की जरूरत नहीं, मैं खुद उतने क्वेश्चन करा रहा हूं, क्लास के क्वेश्चन ही रिवाइज कर लीजिए, बहुत है। प्रैक्टिस से टॉपिक वाइज जल्दी आपकी यूट्यूब पे लगा देंगे, बहुत जल्दी, मान के चलिए 2-4 दिन में। चलो जल्दी से बताओ, डन। एक सवाल और देना चाहूंगा और उसके बाद इसको मैं बदलना चाहूंगा। लीजिए एक सवाल और करिए, मैं हो जा रहा हूं साइड में। चलो भाई, अब एक बुक में बताओ तुम्हें कहां इतना कंटेंट इस तरीके से कंटेंट अरेंज फॉर्म में मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, मैं कौन सी बुक तुम्हें बता दूं, है ना। तो कोई बुक मत लो, तुम सीट के ही क्वेश्चन बार बार लगाओ, जितने क्लास में कराएं उसी चीज को क्लियर कर लो, उस पे वेस्ट सवाल आएगा, आराम से हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है इतना समय नहीं है आपके पास कि आप बुक से बैठ के लगाओगे। शुभम कह रहे हैं उसके साथ जिंदगी भर रहना है। हाँ ठीक है भाई, सही बात है। हाँ अंजना कह रही है स्कूल में इतनी प्रैक्टिस हुई थी अभी तक याद है। हाँ जी वही मैं कह रहा हूँ, देखो जो पढ़ा है उसके लिए तो थोड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जो पहली बार चीज़ों से रूबरू हो रहा है उसको थोड़ा सा ये टफ लग रहा होगा कि हाँ जी मैथ्स तो बड़ा वो है ना। पर ऐसा नहीं है, बहुत आराम से आप कर ले जाओगे, थोड़ा पेशेंस रखो, है ना, आराम से हम लोग बना लेंगे। जैसे √11 माइनस √7, यहाँ देखो √11 प्लस का √7, आपको मैंने क्या समझाया है, आपको सिर्फ मैंने ये कहा है कि ऊपर नीचे भैया साइन देख के बदल के मल्टीप्लाई कर दो, क्या इतना कर सकते हैं आप। लीजिए हो गया सर, यहाँ भी वही हो गया, ठीक है भाई, यहाँ भी वही हो गया। अब देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 11, √11 का स्क्वायर 11, √7 का स्क्वायर 7, खत्म। अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 11 सते 77 बन गया। देखो अब बताओ भाई 11 और 7 कितना हो गया, 18, 18 माइनस 2√77, ठीक है 77, और बटे 11 में 7 गई, 7 4 11, ऊपर क्या कॉमन लिया जा सकता है आप मुझे बताओ, क्योंकि 4 नहीं 2 चाहिए हमें, हमने 2 कॉमन ले लिया, यहां 9 आया माइनस √77 दिख गया, और बटे साहब कितना है 4 है, 4 से उड़ा दीजिए, 2 से काटो, 2 दूनी, जवाब क्या होगा 9 माइनस √77 अपॉन 2, ऑप्शन सी। बताएं भाई, ये 9 प्लस है, ये 9 माइनस है, हमें माइनस वाला चाहिए, क्या ऑप्शन सी आप लोग लगा रहे हैं। अब पल्ले पड़ी बात कि नहीं पड़ी, एक बार जल्दी से हाँ ना में बोलो कि हाँ सर समझ गए। अब भाई जो पहले सवाल जब किए थे पहला, उसमें थोड़ा अटपटा लगा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब इस पे इतने क्वेश्चन किए तो कुछ तो समझ आ गया होगा कि यही है। जाने के बाद एक बार और देख लीजिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। सभी बोलो कि हाँ सर समझ गए आपकी बात। आइए, टाइमिया कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता मैथ में, 1 घंटा। चलो भाई 21 नंबर बताओ, एक सवाल और को तोड़ो, एक क्वेश्चन और तोड़ो, बताओ क्या बनेगा। संकेत है, सपना है, हर्ष है, शुभम सिंह है, ठीक है बहुत बढ़िया। एक सवाल और बताओ, मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया, अभी तक सिंगल सिंगल था, अब ये आ गया तो क्या करोगे, अब ये आ गया तो क्या करोगे। ठीक है पूजा बहुत बढ़िया, पवन कुमार है, नीति पांडे है, ठीक है भाई। चलिए जरा इस सवाल को देखेंगे, आप सभी बताएंगे क्या बनेगा इस क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। जल्दी से बताओ आप हमें, जैसे ये सवाल है, हाँ जी वो भी बताएंगे। पावर देखो आपको कहने की जरूरत नहीं है, क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी के ऊपर कहां पे होल स्क्वायर, अंकित अनुज भाई कहां होल स्क्वायर बता रहे हो, एक सेकंड, आई थिंक आप यहां पूछ रहे हो। एक चीज बताओ अनुज भाई, ये माइनस है, ये माइनस है, तो इसको अगर मैं a माइनस बी बोलूंगा, इसको मैं a माइनस बी बोलूंगा, दोनों एक ही बात है, तो क्या मैं इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बोल सकता। जैसे कहने का ये है कि अगर मैं 2 गुणे 2 लिख रहा हूं, 2 का गुणा 2 बार करना है, तो मैं सीधा 2 का स्क्वायर बोल दूं। अगर 2 का गुणा मुझे 3 बार करना है भाई, तो मैं इसे 2 का क्यूब बोल सकता हूं, बोलिए हाँ या ना। अगर यहां 2 बार ये चीज लिखी तो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते सर, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से यहां देख लो अनुज भाई, a प्लस बी है और ये a माइनस बी है,
बचपन से ही एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, नहीं है तो मैं नोट करके लिखा रहा हूं कि ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर दिक्कत ये आ रही होगी कि ये इसका स्क्वायर कैसे होता है, तो मालिक इसका स्क्वायर होता है √11 का। ऐसे स्क्वायर करोगे तो रूल कल समझा रहा था कि यहां रेडिकल साइन 2 है, रूट इंडेक्स 2 है, तो ये जो रूट होता है ना जान पाओ तो क्या 11 की पावर इसको 1/2 नहीं लिख सकते? अगर रूट है तो 1/2, क्यूब रूट है तो 1/3, होल पावर 2 है, गुणा हो जाता है आपस में कि नहीं, 1/2 गुणे 2, फाइनली ये कट जाएगा। तो मैं कह रहा हूं ये सब बवाल याद नहीं रखना है। अगर रूट में कोई चीज है और उसका स्क्वायर करना है तो याद रखेंगे जो रूट में नंबर है वही बाहर आ जाएगा, बात खत्म। √11 का स्क्वायर 11, √7 का स्क्वायर 7, आपको करना नहीं है। उम्मीद करेंगे आप समझ गए होंगे। जरा ये सवाल बताइए, बात को आगे बढ़ाएं। 4 होगा। चलिए देखिए एक बात बताइए, यहां तो कुछ करना नहीं है, सीधा हम लोग आइडिया लगाएंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पे। जैसे देखो एल्जेब्रा में गए तो ये a प्लस बी मान सकते हैं, भाई मैंने माना है, सिर्फ इस पे कैलकुलेशन ज्यादा लगेगी। ये हो गया a माइनस बी, इसको क्या मान सकते हो a माइनस बी, और इसको मान सकते हो a प्लस बी, मान सकते कि नहीं? अगर मैं एलसीएम ले रहा हूं तो एलसीएम क्या होगा, a माइनस बी इन अदर ब्रैकेट a प्लस बी। एलसीएम ऐसे ही तो निकालेंगे, अरे लासा मासा पढ़ के आए हो आप, है ना? आप कहेंगे हाँ जी, स्क्वायर मत लीजिए। अगर मैं इससे इस पूरे में भाग लगाऊंगा तो ये इसको काट डालेगा, कैंसिल आउट करेगा, ये बचा। अब इसका यहां गुणा करेंगे तो a प्लस बी का a प्लस बी से होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। मैं एक बार प्रूफ करके पूरा दे दे रहा हूं, सीधा रिजल्ट बताऊंगा। अब देखो जब इस पूरे में इससे भाग लगाओगे, प्लस वाला प्लस को मार देगा, ये बचा। इसका गुणा ऊपर होगा तो ये साथी a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। दुनिया जानती है कि अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर जोड़ा जाता है तो ये आता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ये आता है। एक बार मैं लिख दे रहा हूं, अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ा जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ा जाएगा तो रिजल्ट आता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। लेकिन अगर घटाया जाए a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाया जाए तो साथ ही रिजल्ट जो आएगा वो 4ab आएगा। क्या आएगा? 4ab। ये चीज आपको बस ध्यान रखनी है, इतनी बात। अब एक चीज बताओ यार, अगर ये चीज हमें पहले से पता है तो मैं सीधा कहूंगा ये इतना बन गया, और नीचे आपको पता है यहां कितना आ गया। आप कहेंगे सर ये बन गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। सॉल्व करिए, जवाब दीजिए। लगाया सही था, टाइपिंग गलत हो गई थी सर, कोई बात नहीं भाई। अब इसमें वैल्यू रख दो भाई, कुछ करना ही नहीं है। मैंने प्रूफ करके चीजें दिखा दी कि जब भी ऐसे सवाल हो रिजल्ट ये आएगा। अगर रिजल्ट ये आया, अगर रिजल्ट हमारा ये आया तो बताइए बस इसमें वैल्यू ही तो मुझे रखनी है। इस सवाल में क्या दम रहा बताइए सभी। अब आप केवल वैल्यू रख दो बस इसमें। भाई 2 की जगह 2 रहेगा, a क्या है √5, √5 का स्क्वायर सीधा लिखो 5 होगा, प्लस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, कुछ नहीं करना 3 लिखो, खत्म हो गया। आप बटे लगाओ, आप लिखोगे 5 और यहां माइनस का 3। अब देखो ऊपर 2 रहेगा, 5 और 3 कितना हो गया साहब? 8 हो गया। 5 में 3 गई, कितना हो गया? 2 हो गया। 2 से 2 खत्म हो गया, जवाब कितना होगा? 8। तो कितने साथी 8 जवाब दे रहे हैं? 8 वाले कितने हो जल्दी से बताओ। जितनों ने 8 दिया बिल्कुल शानदार दिया है। कहां गया? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अच्छा, अगर यही सवाल में इस पे तोड़ता तो मुझे टाइम लगता थोड़ा, इसीलिए मैंने कहा कि जब भी रूट वाले सवाल हो और लगे कि अटपटा है, आप वहां जरूर ए बी सी ऐसे मान लिया करो कि इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको ए मानो, इसको बी मानो। आपने सॉल्व कर लिया, इजिली आपको रिजल्ट मिला। बस इसमें केवल उठा के वैल्यू पुट कर दीजिए, जवाब दे दीजिए कि जवाब 8 हो जाएगा। अब भैया ये रहा आज का पूरा आपका कॉन्सेप्ट। अब आपके केवल 2 टाइप के सवाल बचे हैं, जिसमें मैं आपको असेंडिंग डिसेंडिंग बताऊंगा, छोटा बड़ा पहचानना बताऊंगा। एक लास्ट टाइम आपका सवाल कुछ इस तरीके से आया था, ये आपका प्रीवियस ईयर था, कि इसमें छोटा बड़ा कैसे पहचानेंगे। तो यही 2 टाइप के सवाल आपके बचे हैं। इसको मैं आपको कल करा दूंगा, कल ही से सिंप्लीफिकेशन की मैं शुरुआत करूंगा। उसके साथ साथ कुछ बेसिक जो भी आपका रहेगा, जैसे इसमें छोटा बताओ, बड़ा बताओ, छोटा बताओ, इन सब क्वेश्चन को मैं कल कराने के बाद ही सिंप्लीफिकेशन की ओर आऊंगा। आज के भाई क्लास में कहीं कोई डाउट है तो आप बोलिए, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो फिर आज यहीं पे एंड करेंगे चीजें। ठीक है, स्नेहा त्रिपाठी है, निधि है, रजिया है। क्या हो गया सर? फ्री क्लास में ये नहीं पढ़ाए थे।
भैया सब कुछ फ्री ही दे दिया जाएगा। एक फिर वही बात कर रहे हो। अच्छा, कुछ तो डिफरेंस रखना होगा ना पेड और इसमें, है? पेड और इसमें अंतर रखना है ना कि नहीं रखना है? कह रहा हूं फ्री में ये नहीं पढ़ाए थे। अरे आप देखो मैंने पढ़ाया है, ये भी पढ़ाया, क्वेश्चन अलग होंगे बस, है ना? पढ़ाया ये भी है। चलिए भाई, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जवाब आप लोग ग्रुप में जरूर दीजिएगा जो मैंने होमवर्क दिया है, ठीक है? अगर नहीं दे पाइएगा भाई कुछ तो देना, चेक कर लिया जाएगा, बाकी मैं सोल्यूशन वहीं डाल दूंगा। मिलते हैं आप सभी से अगले सेशन में। पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। सर मेरे डाउट ग्रुप का कुछ कीजिए वरना आंसर कैसे दे पाएंगे। तुम हमें पर्सनली भेज देना, प्रांशु त्रिवेदी, ठीक है? चले भाई, मिलते हैं।